अस्सलाम वालेकुम ज़ायरीन, जय न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आपको ये इत्तला देते हुए मुझे बड़ी मसरत हो रही है कि खड़की शहर में जो पूना में है वहाँ पर एक बेहतरीन हिजामा सेंटर खुल चुका है। ये खड़की में बिल्कुल बाबा गिरनी और ये नाइस मेडिकल है, वहाँ के करीब में ही हिजामा सेंटर खुल गया है। आइए आप डॉक्टर साहिबा से हम आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं, तारुफ कराते हैं। हम अल हिजामा सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पे जो सीमा नौशीन डॉक्टर साहिबा है उनसे आप तारुफ कराते हैं, वो आपको तारुफ कराएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सीमा नौशीन है। मैंने BUMS किया है और मैं एक सर्टिफाइड कपिंग थेरेपिस्ट हूँ, हिजामा थेरेपिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस स्टार्ट की है हिजामा की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हिजामा के बारे में ज़रा बताइए ना, क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए बेसिकली हिजामा होता क्या है, हिजामा जो है एक कदीम तरीन इलाज है और ये हिजामा लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी हिजामा करवाया और दूसरों को भी तरगीब दी इसकी। और हिजामा जो होता है ये सभी मुल्कों में आम है, ये ज़्यादातर अरब ममालिक में आम है और चीन का ये एक नेशनल ट्रीटमेंट माना जाता है। यहाँ से शुरू करोगे कि मतलब हिजामा, हाँ चल मैं हिजामा जो है ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले ही बता दिया था कि भाई हिजामा है क्या, इससे किन किन तरीक़ों से हम इसका इलाज कर सकते हैं और कई बीमारियों का इलाज इससे किया जाता है। और ये तरीक़ा इलाज जो है अभी से नहीं है, काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है ये हिजामा। और ऐसा है कि ये जो है हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों में भी ये जो है हिजामा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत आम है। और चीन में जो है वो वहाँ पर बाकायदा नेशनल मतलब ट्रीटमेंट के तौर पर उनको ये सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। और ये अमेरिका और यूरोप में भी बहुत आम है, वहाँ पर भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे भी उन लोगों को बताया और सिखाया जाता है। अगर इसके फ़ायदे लोगों को पता चले तो लोग उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स उठा सकते हैं, लेकिन लोगों को इसके फ़ायदे आजकल पता नहीं है कि क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम बिना पेन किलर और बिना इसके हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वाले आपसे डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन के लिए ये हिजामा करने से क्या फ़ायदे होते हैं? ख़वातीन के लिए तो बहुत बेनिफिट है। उनके जो मख़सूस अमराज़ होते हैं, जैसे माहौरी में रुकावट होती है, रहम में रसूलियाँ हो जाती है और पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं उनके, दर्द के साथ में जो पीरियड्स होते हैं जिसको PCOD PCOS बोला जाता है, उनमें भी ये बहुत बेनिफिट है ये तरीका इलाज। अगर वो कराएं तो इंशाअल्लाह उनको इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा और उन्हें ज़रूर करवाना ही चाहिए ये ट्रीटमेंट। एक मर्तबा करवा के तो ज़रूर देखना चाहिए कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आइए ज़रा हम समझ के लेते हैं किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजामा किया था और कौन कौन से वो तारीख़ व मुकामात क्या है वो, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जो वो मुकामात हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिजामा करवाया, जो कि याकूफ़, जोज़ुल क़वा, उक़दान, काहिल, अलवरक़ के पॉइंट है, उसके बाद में ज़ुहरुल क़दम है। इन मुकामात पे हमारे हुज़ूर ने ख़ुद हिजामा करवाया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। ये मख़सूस बीमारियों के लिए इन मुकामात पे भी जो है ये पॉइंट्स होते हैं जिन पे ये हिजामा करवाया जाता है।
तारीख के बारे में है ना क्या? और कुछ हमारी चाँद की उर्दू तारीख़ होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया है कि जो चाँद की जो 17, 19 और 21 तारीख़ होती है उन तारीख़ों में, उन सुन्नत तारीख़ों में हिजामा करवाने के और अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए उन तारीख़ों को सुन्नत तारीख़ कहा गया है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तारीख़ों में हिजामा करवाया, जो कि 17, 19 और 21 है। उर्दू तारीख़ के हिसाब से जो 17, 19 और 21 तारीख़ आती है। ये और भी कुछ मकामात हैं, कुछ डिज़ीज़ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि सर दर्द का, माइग्रेन जिसको दर्द शकीका भी कहा जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस गर्दन के मखसूस अमराज होते हैं, फिर कमर के, आजकल लोगों में कमर की प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम ये सब बहुत देखने में आ रही हैं, जोड़ों के उमूमी अमराज होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि लोगों को आजकल घुटने की प्रॉब्लम होने लगी है, घुटनों में तकलीफ़ होने लगी है, उसमें भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट्स है। हिजामा करवाए, कपिंग करवाएं, उसकी वजह से बहुत बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि औरतों के मखसूस अमराज होते हैं, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में, मर्दों के मखसूस मेल इनफर्टिलिटी में भी इसके बहुत फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आया है हिजामा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो हमारे अंदर मौजूद जो गंदे जो खून होते हैं, ब्लड होते हैं, फासिद मादे होते हैं, उनको जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और इस प्रोसीजर में वही होता है कि हम जो होते हैं कप्स लगाते हैं, कप्स लगाने के बाद में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में हम उस पर फिर दोबारा से उस पर कट्स लगाते हैं, कट्स लगाने के बाद में उसमें जो हम दोबारा वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उससे हम गंदा ब्लड निकालते हैं। जब गंदा ब्लड निकल जाता है, फासिद मादे जब स्किन से, अपनी बॉडी से जब अलग हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। और जब बॉडी डिटॉक्स होती है तो इंसान में जो होता है वो चुस्ती, तंदुरुस्ती और एक अजीब सी अच्छी सी ताकत महसूस करता है इंसान, बॉडी में हल्कापन महसूस होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम तो गिना नहीं सकते कितने बेनिफिट्स हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है कि कौन कौन से अमराज के लिए, डिजीज़ के लिए ये कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? इसका इस्तेमाल तो देखिए हर एक डिज़ीज़ के लिए एक अलग अलग पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से कप्स लगाए जाते हैं, तो अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से हिजामा किया जाता है। और वो एक कपिंग थेरेपिस्ट को ही पता होता है कि कौन सी डिज़ीज़ में कितने कप्स लगाने हैं और कौन सी जगह पे लगाने हैं, कितना वैक्यूम क्रिएट करना है, ये एक थेरेपिस्ट को ही पता होता है। तो ये थे हमारे सीमा नौशीन डॉक्टर साहिबा जो नासिक से थेरेपिस्ट की डिग्री लेके आए हुए हैं, और हमारे खड़की वालों के लिए बहुत मसरत की बात है, खड़की में हिजामा सेंटर खुल गया है। मुझे यकीन है खड़की वाले इसका खूब फ़ायदा उठाएंगे। इसके पहले भी हम ईद मिलादुन नबी के मौके पर बहुत हिजामा इज्तिमाई तौर पे किया जाता था, कैंप रखा जाता था, तो अभी वो सब करने की ज़रूरत ना होते हुए जब भी हमारी सुन्नत तरीका है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 17, 19 और 21 तारीख को वो हिजामा करने आ सकते हैं यहाँ पे खड़की के अल हिजामा सेंटर में। और ये जो डॉक्टर साहिबा है वो बहुत परहेजगार और मुत्तकी है। हमारे जो हिसाब से वो बराबर बुध के दिन ये क्लिनिक बंद रखते हैं और बराबर 5 बजे के बाद जो हिजामा नहीं किया जाता उस वक्त पे ये क्लिनिक बराबर वक्त 5 बजे बंद करते हैं। तो मुझे यकीन है खड़की वाले ख़ास करके ख़वातीन इसका बखूब फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया। फयाज शेख कैमरामैन के साथ जय हिंद न्यूज़, महबूब पीरजादे, शुक्रिया।